आज बहुत ही शानदार मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। स्पेशली जो लोग प्रॉपर्टी लाइन में काम करते हैं, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है कि मैं 50 लाख साल का कमाऊँ, 1 करोड़ रुपए कमाऊँ, बट वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है अपने बिजनेस में। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट एक्सपर्ट संतोष पाल। आज बहुत ही शानदार मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। स्पेशली जो लोग प्रॉपर्टी लाइन में काम करते हैं, जो रियल्टर हैं, जो अपने आप को ब्रोकर या एजेंट समझते हैं या मानते हैं, जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ चैलेंज आते रहता है। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है कि मैं 50 लाख साल का कमाऊँ, 1 करोड़ रुपये कमाऊँ, बट वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है अपने बिजनेस में। तो आज उसी टॉपिक पर मैं डिस्कशन है कि आज आप जो भी काम कर रहे हैं रियल एस्टेट में, तो आप उसको एक बड़े लेवल पे कैसे कर सकते हैं। और ग्रांटेड एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसके माध्यम से आप ये मान के चलिए कि साल का 50 लाख रुपये साल का आराम से अर्न कर सकते हैं। 50 लाख रुपीज पर ईयर। एक साल में आप 50 लाख ईयरली कंटिन्यूअस कैसे कमा सकते हैं। इसके लिए हर चीज़ के लिए प्रोसेस होता है। बहुत सारे लोग हमारे पास काम करने आते हैं और जब मैं ऐसा ड्रीम दिखाता हूँ कि इतना पैसा चाहिए, तो खुशी खुशी सब लोग बोलते हैं कि हाँ सर, इतना तो पैसा चाहिए और इससे और ज़्यादा चाहिए, तो और ज़्यादा के लिए भी लोग हाँ बोलते हैं। बट जब हम प्लान बताते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी करना है, तब उसमें से आधे लोग निगेटिव हो जाते हैं और बैक चले जाते हैं। तो एग्जैक्टली बहुत इन्जॉय करते हुए, अपने काम को इन्जॉय करते हुए, बहुत ज़्यादा समय की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो समय देना चाहिए। आज अगर मैं बात करूँ जॉब में, तो एक अच्छा खासा जॉब जिसका सैलरी, आज मैं 50 लाख की इनकम की बात कर रहा हूँ, तो आप देखिए कि अगर 50 लाख कोई पर्सन किसी इंडस्ट्री से, किसी जॉब से कमा रहा है, तो अपने वक्त कितना दे रहा है। मान के चलिए कि मेरे हिसाब से कम 8 से 10 घंटे या 12 घंटे कम से कम देता होगा। इस बिजनेस की खासियत यह है कि जैसे मैंने 50 लाख रुपए पर ईयर का बताया, मैं हल्का सा अपना इंट्रोडक्शन दूं, तो जब मैं जॉब कर रहा था रेनबेक्सी कंपनी, सन फार्मा जो आज के डेट में है, तो मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। तो मैं जॉब में नियर अबाउट 10 से 12 लाख साल का मेरा इनकम था। जब मैंने जॉब छोड़ा उस समय 11 लाख के आसपास मेरा पैकेज था। तो उस 11 लाख कमाने के लिए मैं पूरे 8 घंटे 10 घंटे कंपनी को देता था। बट आज उस जॉब को करते करते मैंने पार्ट टाइम में जितना मेरा सैलरी था उसे डबल ट्रिपल इनकम मैंने पार्ट टाइम में कमाया, सिर्फ संडे वर्क करके। दिस इज पावर ऑफ रियल एस्टेट। तो वही मैं आज हल्का सा हिंट्स देना चाहूँगा। इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको ये एहसास हो जाएगा आखिरी तक कि रियली ये 50 लाख कमाना बहुत आसान है। और एक बार आपने अगर इसका टेस्ट चख लिया 50 लाख साल का कमाने का, तो यकीन मानिए कि अगले साल आपका इनकम ये डबल, मतलब 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, जो चाहे वो कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा जो चाहिए वो माइंडसेट चाहिए। 2 चीज़ों पे मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, माइंडसेट और एसोसिएशन। 2 चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपको अपने इनकम को बढ़ाने में। तो अगर मैं बात करूं कि आपको अगर 50 लाख साल का कमाना है, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, FRI बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट के जो एजेंट हैं वो बार बार बोलते हैं कि यार हमारे पास लीड नहीं आ रहा है, डाटा नहीं है, कैसे काम करें। आज मैं आपको वो फार्मूला बताऊंगा। क्योंकि आज आप कुछ प्रॉपर्टी सेल करना है तो आपके पास क्या चाहिए, लोग चाहिए। लोग कहाँ से मिलेंगे, इसी मार्केट से लोग मिलेंगे। कोई इंसान आज साल का 4 करोड़ भी कमा रहा है और कोई इंसान पूरे साल भर में 3 प्रॉपर्टी भी नहीं बेच पा रहा है, दोनों प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ माइंडसेट में गैप है, काम करने का स्टाइल में गैप है, इसलिए शायद वो गैप बहुत बड़ा है। ये जो फॉर्मूला है, जिसके बाद ये अगर आपने इस पर काम कर लिया, तो बिलीव मानिए कि आपको कभी भी लाइफ में लीड्स की, लोगों की कभी कमी नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या करें, आप लिस्ट बनाएं। मैं अपने लाइफ में जो भी काम करता हूं,
XYZ कोई भी काम करना है तो सबसे पहले उसकी मैं लिस्ट बनाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या करना पड़ेगा। तो लिस्ट लोगों के लिए F स्टैंड फॉर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के नाम लिखिए। R फॉर रिलेटिव्स। प्रॉपर्टी एक ऐसा बिजनेस है कि ट्रस्ट का बिजनेस है। वो आपके प्रॉपर्टी को नहीं खरीदते हैं, आपके प्लॉट को नहीं खरीदते हैं, आपको देख करके प्रॉपर्टी लेते हैं। 99% केस में यही होता है। आज पिछले 1 सालों में मैंने जितनी प्रॉपर्टी बेची है पर्सनल लेवल पे, उसमें मान के चलिए कि 90% सिर्फ मेरे ट्रस्ट लेवल पर प्रॉपर्टी बिका है। तो वो एक आपको अर्न करना पड़ेगा ट्रस्ट। और आपका अगर जितना बड़ा नेटवर्क है, मैं एक फॉर्मूला जानता हूं कि ट्रस्ट इनटू नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। जितना ज़्यादा मार्केट में आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट होगा, सिर्फ ट्रस्ट से भी पैसा नहीं आएगा और सिर्फ नेटवर्क से भी पैसा नहीं आएगा। आपके प्रति लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए और आपका खुद का एक नेटवर्क होना चाहिए, देन यू विल बी सक्सेस। तो उसी ट्रस्ट तो आपने मार्केट वाले बना लिया, बट नेटवर्क के लिए नेटवर्क भी आपके पास है, बट उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में लाना है। तो F स्टैंड फॉर फ्रेंड्स। आपके जितने फ्रेंड सर्कल में लोग हैं उनके आप नाम लिखिए। रिलेटिव्स के नाम लिखिए। I फॉर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स। जितने आपने अगर आज ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री की, तो इस बीच में जितने भी आपके फ्रेंड्स बने वो सारे आपके इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड आएंगे। कई बार होता है कि हमारे 5th क्लास तक कोई और स्टूडेंट था, दोस्त था, कॉलेज टाइम में कोई और था, मास्टर डिग्री में कोई और था। ये सारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स आज के डेट में फेसबुक, इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया है वो सारे पुराने फ्रेंड्स को कनेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। इस तरीके से आप अपने इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स की लिस्ट बना सकते हैं। E स्टैंड फॉर इंजीनियर्स। आपके कनेक्शन में जितने भी इंजीनियर्स हैं उनके आप लिस्ट बना सकते हैं। N स्टैंड्स फॉर नेबर। आपके अड़ोसी पड़ोसी। मैं बात करूं अपनी, तो मैं हमेशा लाइफ में हमेशा हर इंसान को अपग्रेड होना चाहिए। जब मैं इंदौर शहर में आया था पहली बार 2011 में, उस समय से लेकर के आज तक लगभग मैंने 11 से 24, आज लगभग 13 साल हो गया। 13 साल में अंदर में हमने लगभग 6 से 7 मकान चेंज किए हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या था कि हमको एक अच्छा एसोसिएशन चाहिए था, उससे हमारा नेटवर्क बढ़ा। तो हमारे जितने नेबर्स हैं शुरू से लेकर आज तक के जितने मकान हमने बदले हैं, वो सारे नेटवर्क हमारे पास आज के डेट में भी बहुत ट्रस्ट बना करके हमने उस नेटवर्क को बनाया हुआ है। तो ये आपके जो नेबर हैं, आपके लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट जो भी आसपास के जो 10-15 मकान हैं, उनसे अपन कनेक्शन बना सकते हैं, एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। उसके द्वारा आपका बाय डिफ़ॉल्ट वो नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा और आप प्रॉपर्टी सेल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, D स्टैंड फॉर डॉक्टर्स। आप उन सारे डॉक्टर्स की लिस्ट लिख सकते हैं जो अपने शुरू में कनेक्शन में थे, लास्ट में थे। आज MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्या करता है, डॉक्टरों से रिलेशन बनाता है, वो आपके दवा लिखता है। आज के डेट में प्रॉपर्टी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हर एक घर वालों को, हर फैमिली मेंबर को आज इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाकी प्रोडक्ट बेचना मुश्किल है, बट रियल एस्टेट वाकई सबसे आसान बिजनेस है जिसको आप बहुत इजीली सेल कर सकते हैं। बस इतना आपको सामने वाले के पास ये होना चाहिए कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे बंदा ट्रस्टेबल होना चाहिए। जो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ उसमें जो पैसा का लेन देन होता है वो ट्रांसपेरेंसी से हो जाए और उसकी रजिस्ट्री हो जाए, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये अगर आपने मार्केट में ट्रस्ट बनाया हुआ है तो आपका बिजनेस यूं ही बढ़ता जाएगा दिन पर दिन। ऐसे ही डॉक्टर्स के लिस्ट है, आप डॉक्टर्स की लिस्ट बनाओगे तो उसमें अगर आपने 1, 2, 3 डॉक्टर को भी प्रॉपर्टी सेल कर दिया तो आप उनके रेफरेंस से
बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। अब लास्ट आता है एस। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मतलब इनके अलावा जो भी लोग मिलते हैं मार्केट में, जैसे हम प्रॉपर्टी कैंपेन करते हैं, जाकर डायरेक्ट अननोन लोगों से मिलते हैं, वो सारे कल तक स्ट्रेंजर्स थे, बट एक बार हमसे मुलाकात हो गई, दोस्ती हो गई, एक प्रॉपर्टी ले लिया, तो आज हमारे किसी न किसी लिस्ट में आ जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, रिलेटिव बन जाएंगे, बट कल तक वो स्ट्रेंजर थे। तो इस तरीके से आप अपने एक अच्छा खासा लीड रेफरेंस तैयार कर सकते हैं, डाटा अपने पेपर पे, इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं कि इसमें जो नाम दिख रहा है उसमें से कौन सा पर्सन ऐसा है जो इमीडिएट प्रॉपर्टी लेने वाला है। सेकेंड थिंग, आपके लिस्ट में जो भी लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो लोगों ने प्रॉपर्टी ले लिया है। सेकेंड थिंग, अब मैं उनके लिए बात करता हूं जो लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टी लाइन में कुछ समय से हैं, वो और ज़्यादा प्रॉपर्टी कैसे सेल कर सकते हैं। लाइक आपके जो क्लाइंट्स होंगे, आपके जो क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, उसमें हमने एक सिस्टम बनाया अपने कंपनी में 1-to-1 का। 1-to-1 मीटिंग कीजिए आप। हमने एक कभी सीखा था कि आपको अगर बहुत बड़ा बिजनेस करना है और कम पैसे में करना है, पैसा भी कम लगे, बिजनेस बड़ा हो, तो आप अपने नेटवर्क को अच्छे से यूज कीजिए। लाइक आपने किसी को प्रॉपर्टी दिया, उनसे 1-to-1 मीटिंग करी, तो आज के डेट में हर पर्सन एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई मना नहीं करेगा। तो आपने जिनको प्रॉपर्टी दिया है उनके भी कुछ नेटवर्क होंगे 10-20 लोगों के, बट आप डायरेक्ट बोलोगे फ़ोन लगा के भाई मेरे को आप अपना रेफरेंस दे दो, जो लोग मार्केट में करते हैं वो नहीं दे सकते हैं। बट आपने बोला कि यार 1-to-1 मीटिंग करते हैं, चाय पे बैठते हैं, या तो आपके घर पे या मेरे घर पे। तो उसमें क्या होगा, अपन चाय पे बैठेंगे, कुछ डिस्कशन होगा, और वहाँ से पूछ सकते हैं कि आपके कोई जानने वाले कोई हो जिनको प्रॉपर्टी लेना हो, तो उनसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात करा सकते हैं। तो बात कराएंगे तो वो ऑटोमेटिक आपकी बात उनसे हुई, और आप उनको रेफरेंस, आपको कम से कम 1 से 5 रेफरेंस मिल सकता है। ये एक्टिविटी अगर आपने सप्ताह में 7 दिन का वीक होता है, प्रॉपर्टी में रोज़ काम होता नहीं है, अपने पास टाइम भरपूर रहता है, तो ये काम अगर आपने 1-to-1 मीटिंग एक्टिविटी चालू कर दी 1-to-1 का, और ये एक्टिविटी आपने सोचिए कि हफ्ते में अगर आपने 5 दिन किया, 5 days इन अ वीक, 5 दिन में आपने 2-2 फैमिली से मिले, तो कितने फैमिलीज हो गए, 10 फैमिलीज। 10 फैमिली से मिलने के बाद आपके पास ये डाटा जो इकट्ठा होगा, 10 लोगों से आपने 5-5 रेफरेंस निकलवाए, 10 × 5, 50 लोगों का डाटा इकट्ठा हो गया। ये 50 लोग वो लोग मिलेंगे आपको जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, जिसके लिए आपको कोई पैसा पे नहीं करना है, ना फेसबुक को देना है, ना इंस्टाग्राम को देना, कहीं भी नहीं देना है। और माउथ पब्लिसिटी से बिजनेस, बड़ा बिजनेस आज तक किसी का कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जो 50 लोग आपके पास नेटवर्क आया, इनसे आप फिर अब 1-to-1 करेंगे, तो मान के चलिए कि इसका अगर 10% भी निकालें तो होता है 5 बुकिंग। और अपन मिनिमम साइज मानते हैं, कम से कम अगर मैं सिर्फ हफ्ते का 50 लोगों से मीटिंग करने के बाद, 50 लोगों का नंबर एक्सचेंज करने के बाद, आपस में बात करने के बाद, उसमें से सिर्फ 2 लोग भी प्रॉपर्टी लेते हैं, 2 बुकिंग होती है। और एक एक चीज़ पॉसिबल है। अपन क्या सोचते हैं कि यार इतना कैसे हो सकता है, 2 बुकिंग हफ्ते कैसे होगा, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपने ठान लिया है कि मेरे को 50 लाख कमाना है, अगर आपका ड्रीम है, तो उसको आप अलग अलग टुकड़ों में बांटिए। हफ्ते का अगर 2 बुकिंग होता है तो महीने का कितना हो जाएगा, 2 × 4, 8 बुकिंग, × 12, 96 बुकिंग। अभी क्या सब लोग इधर उधर भागने में लगे हैं, भागने से कुछ नहीं होगा, सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे, ये रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेरा ड्रीम है अभी आज के डेट में कि मेरा जो वर्किंग आवर है ऑफिस का 7 से 8 घंटे का, उस वर्किंग के
आवर के अलावा सिर्फ सुबह शाम के 1-2 मीटिंग के द्वारा ये मैं पर्सनल लेवल पे अचीव करने का मेरा प्लान है, सिर्फ ताकि मैं एक एग्जाम्पल सेट कर पाऊँ सामने वालों को कि जो मैं बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकली ऑलरेडी पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि जॉब के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम में विदिन 1 ईयर जितना मेरा जॉब में सैलरी था फुल टाइम में, उससे डबल ट्रिपल इनकम मैंने पार्ट टाइम में कमाया इसी रियल एस्टेट से। इसलिए वो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं। तो अगर आपने ये 96 बुकिंग कर दी ऑन एन एवरेज, अगर एक प्रॉपर्टी मानते हैं 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, एवरेज में 50,000 एक प्रॉपर्टी का कमीशन मानता हूं इंटू 96, और इसको राउंड फिगर करने के लिए अपन ने इसको 100 कर लिया। किसी महीने ज़्यादा होगा, किसी महीने कम होगा। 100 बुकिंग इन ए ईयर, 50,000 एवरेज इनकम, ये होता है आपका 50 लाख। ये तो हमने बात करी कि आप जो लोगों से मिल रहे हैं, नए लोगों से, उसका लिस्ट तैयार है, उससे बात हो गई। इसके साथ साथ आप प्रॉपर्टी के लिए जो भी करना पड़े, लाइक प्रॉपर्टी कैंपेन, आप 1 to 1 जाके मिल रहे हैं लोगों से, क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, अलग अलग क्लब्स होते हैं वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे BNI है, सही क्लिक आज बहुत बड़ा ग्रो कर रहा है, सही क्लिक को ज्वाइन करके भी आप एक अच्छा खासा नेटवर्क बना सकते हैं। अब एक और मैं एग्जांपल देता हूँ सही क्लिक के बारे में। जैसे आज आपने एक ज्वाइन करा सही क्लिक, इसमें आपको नेटवर्क मिलता है 50 से 100 लोगों का एक नेटवर्क, बिजनेस नेटवर्क, बिजनेसमैन का लोग का नेटवर्क मिलता है, जहाँ पे उस ग्रुप में प्रॉपर्टी में आपके अलावा कोई भी नहीं रहेगा। तो 50 बिजनेसमैन से आप 1 to 1 करते हैं, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा नेटवर्क आपको हो सकता है। ऐसे ही BNI है आज के डेट में मार्केट में, उसके अलावा और भी बहुत सारा है, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है। तो ऐसे क्लब को भी ज्वाइन करके आप एक अच्छा खासा नेटवर्क हासिल कर सकते हैं, और ट्रस्ट अपने पहले से मार्केट में बनाया हुआ है, नेटवर्क मार्केट में अवेलेबल है, आपका खुद का नेटवर्क है। तो ये 100 बुकिंग साल का, इट्स नॉट अ बिग टास्क, इट्स अ वेरी इजी टास्क। बट ये है कि जिस अंदाज में लोग जॉब को करते हैं, 8 से 10 घंटे देते हैं, ये अंदाज अगर प्रॉपर्टी में काम करने वाले लोगों का हो जाए तो ये बहुत आसान है। अगर आपने 1 साल तक ये एक्टिविटी करी तो आप मान के चलिए कि अगले साल आपका जो इनकम है ये मिनिमम इनकम रहेगा 50 लाख का। बिलीव मी, आज ही मैं सुबह किसी से काउंसलिंग कर रहा था तो उनको बताया, उन कुछ प्रॉपर्टी के लिए परेशान हो रहे थे, तो मैंने उनको एक आइडिया दिया कि आप एक काम करो कि आप प्रॉपर्टी लेने के लिए परेशान हो, आप अभी रेंट पे कर रहे हो, और वो बोल रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ प्लॉट, और प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट का EMI जाएगा। आज सेविंग ज़्यादा है नहीं, 8-10 लाख का है, 50 लाख का प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ मत करो, आप एक रहने के हिसाब से एक ऐसी प्रॉपर्टी प्लान करो जिसका EMI और आपका जो रेंट देते हो उसके आसपास का हो। तो रहने का आपका ये हो गया। उसके बाद आप टारगेट करो इसको अचीव करना। 2 से 3 लाख रुपए अपने पास सेविंग रखो, जो आपको मार्केटिंग में, जहाँ पे चूँकि आपने अगर पूरा पैसा अपना लगा दिया, लोन चल रहा है, इधर EMI चल रहा है, तो आपको कहीं मार्केटिंग में खर्चा करने की जरूरत पड़ेगी तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो एटलीस्ट 2-3 लाख रुपए अपने पास बकेट में अपने पास रखो, ताकि कहीं पे दिख रहा है कि यार ये खर्चा करने से मेरे पास इनकम आ सकता है। लाइक सही क्लिक को ज्वाइन करने के लिए मात्र 11,800 का जो मेंबरशिप चार्ज है, ये चार्ज साल का है। कई लोग अलग अलग बिजनेसमैन सिर्फ इसको नहीं पे कर पाते हैं, कुछ उनको पोटेंशियल नहीं पता है कि इससे क्या मिल सकता है। तो नेटवर्क में बहुत ताकत है। तो अगर आपने ज्वाइन कर लिया, 11,000 यहाँ दे दिया, एक BNI का है वो ज्वाइन कर लिया, या XYZ जो भी नेटवर्किंग है ग्रुप्स है उसको ज्वाइन करते हैं, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट फ्री में एक नेटवर्क मिलता है। उसको अब कैसे यूज करना है उस नेटवर्क को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ एक कॉमन सेंस लगता है जिससे आप अपने नेटवर्क को बढ़ा करके एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उस फ्रेंड को मैंने बताया कि आप ऐसा करो कि अभी आप तो सिर्फ साल भर का ये लक्ष्य बनाओ कि 50 लाख रुपए कमाना है। सपोज दैट ये 50 लाख का लक्ष्य बनाया,
पर्सन ने 30 लाख भी 25 लाख भी खर्चा कर दिया उसमें से और 25 लाख भी बचाया, तो एक अगले साल एक अच्छा खासा मकान प्लान करने का आराम से हो सकता है। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, अगर आपके पास पैसा है तो महंगी चीज़ भी सस्ती है, और पैसा नहीं है तो सस्ती चीज़ भी बहुत महंगी लगती है। मैं खुद की बात करूँ तो आज कुछ हमने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बना ली है इंदौर में, बट जब मैं जॉब में था तो एक प्रॉपर्टी लेने के लिए भी कई बार सोचना पड़ता था। तो दिस इज द पावर। पैसे में बहुत ताकत है। अगर आप वाकई पैसा कमाना चाहते हैं, रियल एस्टेट में एक्चुअल वे में पैसा कमाना चाहते हैं, ऑनेस्टी से पैसा कमाना चाहते हैं, तो हार्ड वर्किंग तो रखना पड़ेगा, ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग रखना पड़ेगा, और एक वेल प्लान्ड तरीके से काम करना पड़ेगा। बिलीव मी, आप आने वाले 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में, और मान लीजिए 3 साल के अंदर में भी अगर अच्छे से काम किया तो आप अपने परिवार के, आप अपने पूरे, अपने कम्युनिटी की बात करूं तो आप अपने पूरे कम्युनिटी के सबसे बड़े पैसे वाले करोड़पति अरबपति भी बन सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ रियल एस्टेट। बट ये है कि सिस्टमेटिक काम करना पड़ता है। आप जैसा सोचेंगे, जिस एसोसिएशन में रहेंगे, आपका काम ऑटोमेटिक वैसे ही होता जाएगा। मैंने धीरे धीरे एसोसिएशन चेंज किया तो आज इंदौर शहर में इतना ज़रूर हो गया है कि आज बड़े बड़े जो लोग हैं इंदौर शहर के, उनसे एटलीस्ट उनके साथ बातचीत होना चालू हो गया है। तो ये है एसोसिएशन का पावर। आज हमने कुछ प्रॉपर्टी चेंज करी रहने का, उससे और अपग्रेड होते गए, तो आज हमारी प्लानिंग है कि एक ऐसी टाउनशिप में हम शिफ्ट होने जा रहे हैं जहाँ पे लोग ऑलरेडी अरबपति खरबपति लोग रहते हैं। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो आप अपना एसोसिएशन चेंज करें, आप अपने जो मार्केट है, नेटवर्क है, उसको बढ़ाएं, और माइंडसेट हमेशा बड़ा रहना चाहिए। बड़ा इन द सेंस कि आउट ऑफ बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सोचेंगे नहीं 1 करोड़ रुपये कमाना, तो कभी कमा भी नहीं सकते हैं। बट पहले सोचना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ेगा। और आपको ये बता दूँ, कभी भी लाइफ में रियल एस्टेट के बारे में आगे ग्रो करने के लिए कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मैं बिल्कुल मौजूद हूँ। माई सेल्फ संतोष प्रसाद पाल, रियल एस्टेट एक्सपर्ट एंड कोच। मेरी कंपनी का नाम है आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो इंदौर में विजयनगर में है, और हम एक बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। आपको मैं उसके बारे में हल्का सा हिंट्स देता हूं कि एक मेरा लक्ष्य है इस 2025 का, कि 2025 से एक ऐसा मिशन तैयार करा है मैंने कि जो भी इंसान अगर एक्चुअल है, हार्ड वर्किंग है, मेहनत करना जानता है और ऑनेस्ट है, और प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता हो पैसा कमाने का लाखों करोड़ों का, तो अपने साथ आ सकता है। अगर उसके पास फाइनेंशियली कमज़ोर है लेकिन ऑनेस्ट है, तो उसके लिए एक हम स्कीम चला रहे हैं जिसमें आप इंदौर में रहने के लिए जो भी खर्च लगे वो मैं देने को तैयार हूँ 3 महीने 4 महीने का, जब तक आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हो रहने के लिए खर्चा, और उसका कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है। जब भी आप अर्न करोगे तो उस पैसे को आप रिटर्न कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। इसका पर्पस सिर्फ ये है कि मैं चाहता हूँ कि लोग आगे ग्रो करें। कई लोग अलग अलग दान करते हैं, एनजीओ चलाते हैं। मेरा एनजीओ का मकसद एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, लोगों को रोजगार देना है, और रोजगार इस माध्यम से देना है कि कई लोग पैसे के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हिम्मत नहीं हो पाती है, तो उसको उसका लीड देना, उस लीड प्रोवाइड करना, उसके लिए क्लाइंट देना, उसके विजिट करवाना, सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। बस इतना है कि उसके पास ऑनेस्टी हो और हार्ड वर्किंग हो। बिलीव मी, हर इंसान आज दुनिया में पैसा कमा सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है, बस उसके पास माइंड सेट हो तो बिल्कुल कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।